हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसके पाठ नंबर 18 को आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। पाठ का नाम है राष्ट्रीय भक्ति। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट करना। अब शुरू करते हैं इस पाठ के एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे जो है हमको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी। राष्ट्रभक्ति सबको पता है, राष्ट्रभक्ति क्या होती है। अपने देश से प्यार करो, अपनी जन्मभूमि मातृभूमि से प्यार करो, वही होती है राष्ट्रभक्ति, है ना। उसके लिए अपना जीवन अर्पित करना पड़े वो भी कर दो। अब देखते हैं कैसे हमें सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह निज नहीं पुरुष निरा है और मृतक समान है। यानी कि अब यहाँ पे पूरी पंक्तियां समझोगे, ये जो नीचे दे रखा ना इनका भावार्थ है साथ में। वैसे भी समझा देता हूँ, आसान सा, ये तो मुश्किल नहीं है। पूरा चैप्टर बहुत ही प्यारा सा है, कहानी है देशभक्ति की, जोश भरी कहानी है इसमें, छोटी छोटी सी। जिसको ना निज गौरव और निज देश का अभिमान है, यानी कि जिसको अपने देश से जो प्यार नहीं है ना, देश के ऊपर अभिमान नहीं है, वह नर नहीं पशु निरा है। वह मनुष्य नहीं है, वो तो पशु के समान है और मृतक समान है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वैसा सा कुछ है यहाँ पे। चलो समझते हैं। संपूर्ण संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जो अपने देश और मातृभूमि को शीश न झुकाता हो, यानी कि सिर न झुकाता हो, आदर न करता हो। मातृभूमि वह पवित्र भूमि होती है जहाँ मनुष्य जन्म लेता है। उसकी गोद में खेलकर मातृभूमि में उसका इतना अनुराग हो जाता है कि वह अपने जीवन पर्यंत उसे याद करता रहता है कि मेरा घर ऐसा था, ये था। अगर उसको अपना घर, अपनी जन्मभूमि मातृभूमि छोड़ के जानी पड़ती है, अपनी जन्मभूमि के नाम भर से ही वह आनंदित व रोमांचित हो उठता है कि हाँ, मुझे वहां जाने का मौका मिल रहा है। मातृभूमि की धूल को भी मनुष्य स्वर्ग से बढ़कर मानने लगता है। रामायण में रावण की लंका को जीत लेने के बाद श्री राम की रुचि उस स्वर्गमयी नगरी में रहने की नहीं होती। सबको लगता होगा, कि तुमको भी लगता होगा भाई, कि राम ने अभी इतनी बड़ी लंका जीती है, उसका हुआ क्या, है ना। वैसे तो सबको पता है, रामायण पढ़ा पढ़ा के तुमको दिखा दिखा के टीवियों में सारा बता दिया। लेकिन अगर देखो, अगर तुमने नहीं देखी होती तो तुम्हारे मन में भी रुचि उठती, सोच विचार उठते कि आखिरकार राम ने किया क्या होगा इतनी बड़ी लंका को जीतने के बाद में। तो वैसे तो विभीषण को सौंप दिया था, उनकी रुचि एक्चुअल में वहां रहने की होती ही नहीं है। वे अपने जन्मभूमि अयोध्या में लौटना चाहते हैं, और वे लक्ष्मण से एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं देखो। अपि स्वर्गमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। तो इनके अनुसार क्या था, अर्थात हे लक्ष्मण, मुझे यह स्वर्गमयी लंका बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से मातृभूमि और माता की महिमा कही है। यहीं तक है इसका अर्थ। तो एक्चुअल में ये जो पहरा ना, इसका अर्थ यहीं तक है। तो मातृभूमि की महिमा कही है, तथा इस जगत में 5 जकारों को दुर्लभ माना है। और वे 5 जकार है जननी, जन्मभूमि, जाह्नवी यानी माता गंगा, और जनार्दन और जनक। तो ऐसे जो है 5 जकारों को इन्होंने दुर्लभ माना है। अब ये जो टॉपिक है ना, ये वाला, ये पहरा सा, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। मैं बताता हूँ कैसे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन रेज हो सकता है जो कि टेक्सचुअल्स में नहीं दे रखा। टेक्सचुअल में भी मैंने समझा दिया था वो चीजें। अगर आपने टेक्सचुअल वाली वीडियो देखी होगी, क्वेश्चन आंसर वाली इस चैप्टर की, उसमें भी समझा दिया था। लेकिन फिर भी एक बार इस चैप्टर में भी समझा देता हूँ, और उसमें भी समझा दूँ। मतलब पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपने नहीं देखी होगी जिसने, और जो पहले वो वाली देख के यहाँ आ रहा हो, तो फिर मैटर गड़बड़ा जाता है। जो भी है, कुल मिला के क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो है माता और मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर क्यों माना गया है, या राम ने, ऐसा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, राम ने माता और मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर क्यों बताया है। तो एक्चुअली में पूरा लॉजिक क्या है, क्योंकि माता हमको जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है। मातृभूमि जो है हमें, मतलब हमारा घर होती है, हमें जो है वो खाने पीने को देती है, सारी चीजें। तो इसीलिए ये जो है स्वर्ग से बढ़कर बताई जाती है। राम इसको जो है, इन दोनों चीजों को स्वर्ग से बढ़कर मानता है, और इसीलिए तो वो अपने घर जाना चाहता है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। जननी जन्म भूमिश्च जाह्नवी च जनार्दन, पंचो जनक एव जकारा है,
पंच दुर्लभा है। तो वेदों में जो है ना विशेष रूप से ये जो है ना, ये जो पंक्तियां हैं ये वाली, तो इनका जो है ये संस्कृत श्लोक दे रखा, मतलब बुक में ऐसे ही दे रखा है यार, मैं क्या करूँ अब, है ना। तो इसका श्लोक है ये, मतलब इन्होंने बता रखा है जननी जन्मभूमि जाह्नवी, यानी कि ये जाह्नवी, चय और जनार्दन, और जनार्दन पंचो जनक और जनक भी है जिसके अंदर शामिल, ये जकारा पंच है दुर्लभा, ये 5 जो है जकार है दुर्लभ जो माने जाते हैं। ऐसा जो है इसका अर्थ है ये ऊपर वाला, ठीक है। वेदों में विशेष रूप से अथर्ववेद के भूमि सूक्त में मातृभूमि की विशेषता के अनेक मंत्र दिए गए हैं। माता भूमि पुत्रो एवं पृथ्व्या, यानी कि भूमि मेरी माता है और मैं इसका बेटा हूँ। यही भावना हर देश के हर प्राणी के अंतर्मन में विद्यमान रहती है। तो ये बात कही गई है अथर्ववेद के अंदर। तो देख लो तुम, हर एक वेद हर एक ग्रंथ सबको यही कहता है कि देश से, अपने से, अपनी जमीन से प्यार करो। इसी भावना के साथ हम अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित रहते हैं, क्योंकि यही भूमि हमें संपूर्ण समृद्धि प्रदान करती है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत, ये तो पढ़ा लिखा सुना कहीं तो होगा, ये सुना ही होगा वंदे मातरम गीत, किताबों के पहले पन्ने पे भी टेप रखा होता है ये। इसमें यही आराधना की गई है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। तो यानी कि हमारे जो है हर चीज़ जो है हमारी अच्छी है, वो उसी के बारे में गणना करते बताते हैं। इतनी सारी विशेषताएं जब जन्मभूमि में होती हैं तो प्रत्येक मानव का सर्वश्रेष्ठ धर्म अपनी जन्मभूमि की भक्ति अर्थात देशभक्ति होता है। अपने देश से प्यार करो बस। जिस व्यक्ति ने यह देशभक्ति की भावना नहीं होती ना, उसका जीवन नीरस होता है। यानी कि नीरस होता है मतलब उसके जीवन में कुछ आनंद नहीं होता, कुछ खुशी नहीं होती। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी ये बात कही है, भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। ये तो सबने, ये पहरा आई श्योर सबने पढ़ा होगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने ये पढ़ा नहीं हो। तो ये इसने ये बात कही है, समझ गए होगे तुम भी क्या कह रहा है ये। अब अंग्रेज कवि बायरन ने तो यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने देश से प्यार नहीं करता वह किसी अन्य से भी प्यार नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पे हमको एक्चुअली में लॉजिक सिखाई जा रही है कि हर बंदा अलग अलग देशों के अलग अलग स्थानों से, प्राचीन काल में, वैदिक काल में, हर टाइम पे बंदों ने, मनुष्यों ने एक ही बात कही है कि अपने देश से प्यार करो, और जो प्यार नहीं कर रहा है उसका कोई फायदा नहीं उस इंसान का। सबको अपने देश से प्यार करना चाहिए, देशभक्ति सबके अंदर होनी चाहिए। अंग्रेज विद्वान डैनियल वेबस्टर ने भी जो है जीवन का एकमात्र उद्देश्य है समग्र राष्ट्रभक्ति को ही माना है कि हमें जो है राष्ट्रभक्ति करनी चाहिए। वीर भोग्या वसुंधरा, यह पृथ्वी हमेशा ही वीरों के द्वारा भोगी जाती है। जो वीर साहसी लोग होते हैं ना, वही इस पृथ्वी को भोगते हैं, उस पे सुखी जीवन जीते हैं। वीर पुरुष ही अपने देश की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि अगर वीर नहीं होंगे ना, वो पुरुष ऐसे मर जाएंगे, कोई भी देश आके कब्जा करेगा, फिर तुम्हारा शोषण करेगा। जैसे भारत में हुआ था, अंग्रेजों ने शोषण करा, उससे पहले जो है ये जो मतलब आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण, उनकी वजह से शोषण हुआ। मतलब कुल मिला के अगर तो अपने देशभक्ति, हमारे देश से प्यार नहीं होगा तो हम सोचेंगे लुट जान दे, क्या फर्क पड़ता है, मेरा क्या लेके जाएंगे। तो अगर हमें प्यार नहीं होगा तो ऐसी भावनाएं आएंगी, और अगर प्यार है तो ऐसे कैसे घुस गया हमारे इलाके में, आज बताता हूँ तेरे को, मैं रुक जा जरा। तो ऐसा ही होता है ना। तो यही है, कहा भी गया है, एक पंक्तियां हैं कुछ, इनको भी समझते हैं। सुवर्ण पुष्यताम पृथ्वी में चिंतीवती पुरुषास्त्र्य सूरसर, पता नहीं भाई आगे नहीं पढ़ाया जा रहा, यस्र जानाति सेवी तुम। तो ये जो भी है एक श्लोक है, इसका मतलब समझते हैं हम, हमें मतलब समझने से मतलब है बस। सूरवीर, विद्वान और सेवा को ही कर्म मानने वाले यही 3 व्यक्ति पृथ्वी का भोग कर सकते हैं। यानी कि कौन कौन कर सकता है? सूरवीर जो योद्धा लोग होते हैं, विद्वान लोग जो समझदार लोग होते हैं, और जो सेवा को ही अपना कर्म मानते हैं ना, वही वो 3 प्रकार के लोग ही पृथ्वी का भोग कर सकते हैं। और उनमें भी सूरवीर को प्रथम स्थान है, क्योंकि सूरवीर क्या होता है, अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी भी दे सकता है, तो उसको जो है पहला स्थान दिया गया है। यह देशभक्ति की वही शक्ति है जो वीरों को दीप शिखा पर भ्रमण की तरह अपने आप को न्यौछावर करने के लिए प्रेरणा देती है। यही वह प्रेरणा है जिससे प्रेरित होकर महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, लाला लाजपत, देखो सारे लोगों के नाम हम गिनवा देंगे, सब्र रखो थोड़ा सा, मेन के। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे आदि वीरों ने स्वतंत्रता यज्ञ में अपने भौतिक सुखों को तिलांजलि देते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, यानी अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। ऐसे देखो, ये नाम थोड़े से लग रहे हैं आपको, ऐसे न जाने कितने सारे नाम हैं
जिन लोगों ने देश के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। आज़ादी के बाद भी हुए युद्धों में अब्दुल हमीद, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे आदि अनेक सपूतों के बलिदान को कौन भुला सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, चाइना के साथ लड़ाइयाँ हुई, तो उनको जो है उनमें बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत खतरनाक साहस का प्रदर्शन भी किया। यह उन वीरों का ही बलिदान है कि कोई भी शत्रु आज तक हमारी मातृभूमि की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। नहीं तो अगर वो नहीं होते ना, जो ये वीर पुरुष है, सूरवीर नहीं होते, तो भाई बैंड बज चुकी होती अब तक तो, और शायद हम किसी के नौकर बने घूम रहे होते। इस भारत भूमि को विधाता की अनुपम रचना माना गया है। यहाँ पे कुछ और पंक्तियां भी हैं। इसमें कहा गया है, इयम भूमि रेखा महादर्श भूमि है, विधातु है, कृति है, कापि चित्रापि द्वितीयाः। तो इसके अनुसार क्या है, इस पद्य में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है और इसे शत्रुओं के लिए अगम्य माना गया है। इस धरा पर खिलने वाला फूल भी अपनी यही इच्छा प्रकट करता है कि वह भी अपने देश के काम आ सके। ऐसा इस भारत भूमि पर ही संभव है। माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी एक लेखक थे, तो इनकी भी की पुष्प की अभिलाषा कविता की पंक्तियां दर्शनीय है। ये भी कुछ कहते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जहां वीर अनेक। तो जहां पे वीर लोग रहते हैं ना, वहीं पे उसी रास्ते में मेरे को भी फेंक देना, मुझे तोड़ ले वन के माली। वन का जो माली होता है, वन में रहता है जो, उसको कह रही है। तो यही भाव हर भारतीय के मन में अपनी भारत भूमि मातृभूमि के प्रति विद्यमान रहते हैं। भामाशाह का अपनी जन्मभूमि के लिए सर्वस्व त्याग कर महाराणा प्रताप को प्रदान कर देना देशभक्ति का एक अनूठा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। रामावतार त्यागी की कविता की पंक्तियां हमें देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देती है। कहती हैं ये पंक्तियां, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, यानी कि मेरे पास जो कुछ है ना, मैं इस सब कुछ समर्पित कर रहा हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, जो कुछ मेरे पास है वो भी तो मैं सब कुछ तुझे दे ही रहा हूँ ये धरती माता, लेकिन उसके साथ में मेरे पास जो कुछ नहीं है ना, मैं उसको भी आपको लाके दे दूं। अथर्ववेद में भी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने की प्रार्थना की गई है। वयम तुभ्यम बलहित। भारत भूमि का गौरवमय इतिहास व इसकी संस्कृति संपूर्ण विश्व के लिए गुरु के समान मार्गदर्शक रही है। श्याम, आई थिंक ये लाइन ऊपर आनी चाहिए थी ना, ये वाली लाइन यहाँ आनी चाहिए थी, तो रही है। यहाँ पे देखो ये वर्ड यहाँ से ऊपर से उतर के आ गया, यहाँ पे बलित श्याम है, ऐसा कुछ करके था। सर्वधर्म सद्भाव व सहिष्णुता का गुण भारत को विश्व से अलग श्रेणी में रखता है और इसी का प्रभाव है कि शत्रु भी यहाँ आकर शत्रुता छोड़कर सुखपूर्वक रहने लग जाते हैं। यानी कि किसी को भी दुश्मनी, भारत में जब आता है ना कोई दुश्मन, तो वो दुश्मनी भुला देता है और यहीं पे आके बस जाता है। अब उसमें हो सकता है कोई जो है मुगल आए हों या फिर और भी बहुत सारे राजा आक्रमणकारी भारत आए और भारत में आके बस गए। तो ऐसे ही चलता रहा है और आपने इतिहास पढ़ा होगा तो तुम्हें समझ आएगी वो सारी चीजें। सुखपूर्वक निवास करते, कहा भी गया है, कुछ पंक्तियां हैं, अस्ति दृश्यम किमपि भारत भूमि भागे तत्वम यदो विहित भूरिता प्राधा है वेदेशिका अपि रिपुतव पास्य भक्त्या लब्धाश्रम श्रयम ससु सुखमतरम पुनर्यानति। अर्थात अनेक प्रकार के अपराध करने वाले भी जब भारत में आ जाते हैं तब वे शत्रुता भुलाकर यहीं बस जाते हैं। इन कुछ पंक्तियों का अर्थ है ये सारा, और लौटना नहीं चाहते। भारत भूमि की पावन धरा का इससे उत्तम प्रमाण नहीं मिल सकता कि देवता भी मनुष्य रूप में यहाँ आकर निवास करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। विष्णु पुराण जो कि ऐतिहासिक ग्रंथ है ना, तो उसके अंदर ये बातें कही गई है। क्या कहा गया देखो, गायंती देव कील गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा शब्द हेतु भूते भवती भूय पुरुषा सुरत्वात्। यानी कि देवता भी यह गीत गाते हैं, आपस में बातें चलती है भगवानों की भी, कि वे लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाली भारत भूमि पर उत्पन्न हुए, पैदा हुए हैं। देवता भी स्वर्ग लोक में पुण्य प्राप्त समाप्त होने पर भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। जिस भारत मातृभूमि पर जन्म लेने की स्पृहा देवगण भी करते हैं, तो हम धन्य हैं जो ऐसी धरा पर उत्पन्न हुए हैं। इस धरा यानी धरती माता की बात कर रहे हैं, तो इस धरा की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हर देशवासी अपने आप को देश पर न्यौछावर कर गौरवान्वित महसूस करता है, वह किसी भी खतरे से नहीं घबराता। देश भगत व क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां की पंक्तियां किसी भी देशवासी में जोश भर देंगी, आपको एक मतलब अलग ही लेवल का जोश आ जाएगा।
क्या कहा गया देखो, सही जज्बाते हुर्रियते कहीं मेटे से मिटते हैं, अबस है धमकियां दारोसन की और जिंदा की। तो आज़ादी के जो जज्बात हैं वो फांसी के तख्त और जेल की निरर्थक धमकियों से नहीं मिट सकते। यानी कि हमारे अंदर जो, क्योंकि उस टाइम पे अशफाकुल्ला खां की कहानी अगर तुमने पढ़ी है, उन्होंने बताया था, उन्होंने देशभक्ति के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अब उसी टाइम पे जब उनको फांसी दी जा रही थी, उस टाइम पे वो कहते हैं कि तुम्हारी जो ये फांसी के तख्त है, ये जेल है, ये धमकियों से नहीं मिट सकते। हमारे अंदर के जो जज्बात है ना, हम आज़ाद होना चाहते हैं, वो तुम इन चीज़ों से डरा के नहीं मिटा सकते। इसीलिए देश हित को ही अपना पर हमारा प्रथम धर्म मानकर हमें देश हित के लिए कार्य करना चाहिए। अगर देश समृद्ध, विकसित और सुरक्षित होगा, तभी हम सब की समृद्धि और उन्नति होगी और हर कोई इस भारतवर्ष में खुश होगा। तो ये वैसा ही मान लो जैसे आपके घर पे कोई डाकू आ गया ना, तो आपको अपने घर की रक्षा करनी होती है ना, वैसे अपने देश को अपना घर मानो और उसके बाद में देश की रक्षा करते रहो। जिस भी प्रकार से देश के लिए अच्छा काम करो, देश को अच्छा समझो, अपना घर समझो, और जैसे घर में आप लोग अच्छा काम करते हो ना, वैसे ही अच्छे काम इस देश के लिए भी करो। और आने वाले समय में कोई ना कोई तो अच्छा काम करता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, आप अपने लेवल पे करो, कोई नहीं कहता कि भाई तुमको ही 30 मार खां बनना है। यहाँ पे अपने लेवल पे करो, जितना आप देश के लिए योगदान दे सकते हो अपने लेवल पे योगदान देना चाहिए। चलो, ये थी हमारी देशभक्ति की एक प्यारी सी कहानी, जिसमें अलग अलग उदाहरण देकर हमको समझाया गया कि देशभक्ति क्यों जरूरी है और बहुत सारे लोगों की इसमें क्या राय है। तो आई होप चैप्टर समझ आया होगा, आसान सा था, कोई मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हल्का सा, बट कहानी जो स्टोरी लाइन है वो आपको समझ आ गई होगी कि बातें क्या हो रही है, देशभक्ति की बातें हो रही हैं। देश में कैसे जो है हमें देश हमें हमारे दिल के अंदर जो है देशभक्ति जगानी पड़ती है, देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वही टोटल ये कहानी थी। चलो, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।